और न्यू हेयर कट के साथ आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, मेरे मम्मी पापा भी मूवी के बहुत शौकीन हैं। 26 की रात को उसको इतनी खांसी हुई कि मतलब वो पूरी रात खांसती ही गई और उस बच्चे ने इतना बर्दाश्त कर लिया। बच्चा ठीक नहीं होता या हस्बैंड साथ नहीं होते तो मन ही नहीं लगता खाना खाने में या बनाने में भी। तो मैं इस बात पे भी यकीन करती हूँ कि अगर कहीं भी कुछ बुरी चीज़ है तो उसके साथ अच्छी चीज़ भी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ और न्यू हेयर कट के साथ आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू ईयर पे ब्लॉग नहीं बना पाई मैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे साथ क्रिसमस के बाद, तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई कुछ भी। पर आगे बातें बताऊंगी मैं आपको सब कुछ। अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए क्योंकि उसने कल से ही स्कूल जाना स्टार्ट किया। उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, फिर घर में सबकी तबीयत खराब हो गई, मतलब आशीष और मेरी भी। तो वो सब बाद में बताऊंगी। अभी नाश्ता बना लेते हैं। मैं बना रही हूँ सूजी के चीले, ठीक है। उसके लिए तो मैंने पैक कर दिए, मैं अपने लिए बना रही हूँ। मेरे वाला चीला देखो टूट गया है पूरी तरह से, तो इस पर ध्यान ना देते हुए हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने सूजी के चीलों की ना रेसिपी अपने पिछले व्लॉग में भी दे रखी है, बहुत पुराना व्लॉग होगा आई थिंक। इसमें मैंने वेजीज वगैरह भी ऐड करती थी, तो कुको को ना वेजीज वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, उसे प्लेन चीले बहुत पसंद है सूजी के। तो फिर मैंने सोचा चलो बच्चे को जो पसंद है वही वो हम बना देंगे, तो इसलिए उसके लिए तो मैंने पैक कर दिए हैं। अभी वो सो के उठी है, दूध पी रही है, फिर उसको फ्रेशन अप कराऊंगी। अभी टाइम आई थिंक 8:30 हो गए हैं, तो ये आ गई उठ के। आ गया चना मेरा। दूध फिनिश? नहीं, कोई बात नहीं, जितना मन करे उतना पीना चाहिए। ओके चलो गाइस, इसको मैं रेडी करती हूँ मुँह हाथ धुल के। और हाँ जी, ये गंदा कर दिया। गंदा हो गया ये? कोई बात नहीं, मम्मा साफ कर देगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग करो सबको। गुड मॉर्निंग। ये तो चलो गाइस, इसका हाथ मुंह धुल के मैं इसे तैयार कर देती हूँ, फिर स्कूल छोड़ के आएंगे। मैं चीले बना रही हूँ। मैं अपने लिए बाद में बना लूंगी, अभी मैं इसको रेडी करती हूँ पहले। बैठो नहीं, चलो आपको स्कूल चलना है, जल्दी चलो चलो चलो, रेडी करूंगा। A few moments later. तो जी मैं आ गई हूँ गुक्कू को स्कूल छोड़ के, और स्कूटी पे बहुत ठंड लगती है। और वैसे ठंड नहीं है, धूप अच्छी खासी निकल रही है, रोज़ ही निकलती है वैसे तो। और अभी टाइम हो गया 9:30। अब मेरे काम बच रहा है, मुझे नहाना है और फिर कपड़े धोने हैं, नाश्ता करना है, अपने लिए बनाना भी है नाश्ता अभी तो। और मैं दूध वाले भैया का वेट भी कर रही हूँ, वो आ जाए तो मैं दूध लेके रखूँ घर में, उसके बाद जाऊँ। वैसे मैं एक्सरसाइज भी कर रही थी, पर जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में तो मैंने छोड़ दी थी। अभी भी थोड़ा ठीक नहीं फील कर रही हूँ, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ एक्सरसाइज। कुछ दिन तक तो नहीं करूँगी, ऐसे ही होता है मेरे साथ यार। तो चलो अभी कपड़े धो लेते हैं, और क्या करें, नहा तो नहीं सकते हैं क्योंकि अभी दूध वाले भैया आएंगे। और हाँ, मैं बता देती हूँ हेयर कट मैंने क्यों करवाया है, क्योंकि मेरे ना जब से मैं यहाँ पे आई थी, मुझे 5 महीने हो गए आए हुए, और मेरे बाल इतने डैमेज हो गए थे नीचे से, इतने डैमेज कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो झाड़ू बन चुके हैं नीचे से पूरे। कल ही करवा के आई हूँ कटिंग, तो मैंने भैया को बोला कि जितने भी डैमेज हेयर है वो सब निकाल दो। तो इसलिए बच्चे सिर्फ यही हैं जो बच्चे हैं, कोई नहीं, ये तो घर की खेती होती है, बढ़ जाएगी टाइम के साथ साथ। बट अभी निकल गए डैमेज हेयर और बहुत ज़्यादा टूट रहे थे बाल, तो मैंने कटिंग करवा ली। तो गाइज मैं आ गई हूँ नहा के, और अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए नाश्ता। कपड़े मैंने सुखा दिए, घर के सारे काम हो गए, बस नाश्ता करना बाकी है। तो यहाँ पे बनेंगे मेरे चीले, यहाँ बनाई मैंने चाय। वैसे तो मैंने चाय छोड़ दी थी, पर जब से मेरी तबीयत ख़राब है, मतलब सर्दी जुकाम हुआ था ना, तो मैंने चाय फिर से स्टार्ट कर दी। पर कोई बात नहीं, छोड़ दूँगी फिर से। और वैसे भी अदरक वाली चाय के लिए तो यार मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे इतनी पसंद है अदरक वाली चाय। मतलब जब तक अदरक मेरे गले में ना लगे ना, तब तक मुझे मज़ा नहीं आता चाय पीने में। तो मैं खूब अच्छा खासा अदरक वदरक घेर के
और दूध में पत्ती लगाती हूँ, मज़े से पीती हूँ। हालांकि मुझे चाय बिल्कुल भी सूट नहीं करती है, पर क्या करूँ यार, अदरक वाली चाय पीने का मज़ा ही अलग है सर्दियों में। तो अभी ठंडी ठंडी पी लूँगी, उसके बाद छोड़ दूँगी, मज़ा नहीं आता फिर पीने में चाय। तो चलो फटाफट चीले बनाते हैं और फिर खाते हैं मज़े से। और मैं एक बार बताऊँ, छोटे बाल करवाने का फ़ायदा मुझे बहुत लग रहा है। एक तो ना बहुत जल्दी कंघी हो जाती है, और आपको ना समझ में ना आए कि हेयर स्टाइल क्या बनाना है तो आप बाल खुले भी कर सकते हो। तो मतलब वैसे तो मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है, पर लंबे बाल में बहुत दिक्कतें होती हैं, सुलझाए नहीं जाते, हेयर स्टाइल समझ में नहीं आता क्या करें। तो इससे अच्छा छोटे बाल करो, मज़ेदार, अपना फटाफट कंघी होगी, मुझे पता भी नहीं लगा। चलो नाश्ता बनाते हैं, बहुत भूख लग रही है, बहुत लेट हो गई आज मैं। गाइस मैं ये मूवी देख रही हूँ, ये 2002 की मूवी है। आप लोगों ने देखी है क्या, मुझे जरूर बताना। इस मूवी का नाम है ये दिल आशिकाना, और इसके पीछे बहुत अच्छी स्टोरी है, मुझे याद आ गई। देखो ये 2002 में आई थी मूवी, और इस मूवी को देखने के लिए ना मेरे मम्मी पापा ने 3-4 थिएटर का चक्कर लगाया था पूरा। उन दिनों हरिद्वार में गिनती के 4 या 5 ही थिएटर होते थे, ठीक है। तो मुझे याद है कि 6 साल की थी मैं, पापा के पास स्कूटर था, पीछे मम्मी और भाई बैठे थे, मैं आगे बैठी थी और पापा स्कूटर चला रहे थे। तो पापा को ना ये मूवी देखनी, मम्मी पापा को ये मूवी देखनी थी। तो पापा ने ना बहुत चक्कर काटे थिएटर के, पर मिली नहीं रही। और उन दिनों एक मूवी और आई थी, दिल है तुम्हारा, प्रीति जिंटा की। तो वो मूवी हमने पहले ही देख ली थी, और ये वाली मूवी हमें देखनी थी, तो ये आई थी नई। अब पापा ने बहुत थिएटर के चक्कर काट दिए। फिर हमें जो है अशोका टाकीज जौलापुर में है, वो बंद हो गया अब तो ये सारे थिएटर बंद हो गए हैं। लेकिन उस टाइम पे अशोका टाकीज, में नाम भी याद देखो, तो उसमें हमने ये मूवी देखी थी। मुझे मूवी तो याद ही नहीं है कि मूवी क्या थी, बट मुझे वो बात याद है। मुझे पता नहीं वो बात मुझे क्यों याद है, पापा मम्मी को याद है कि नहीं, पर मुझे याद है अच्छे से कि मैं स्कूटर पे आगे बैठी थी और हम ये मूवी के लिए बहुत चक्कर काट रहे थे, इधर से उधर कर रहे थे। अच्छा, मेरे मम्मी पापा ये मूवी के बहुत शौकीन है पहले से ही, तो वही है कि हमें भी वो शौक़ है मूवी वगैरह देखने का, तो हम भी देखते रहते हैं। यार क्या टाइम था यार, सच्ची बचपन कितना अच्छा होता है यार। मतलब मम्मी पापा हर ख्वाहिश पूरी कर देते, इतना अच्छा लगता है ना सोच के, देख के। और ऐसी मूवीज़ बनना बंद हो गई है अब, हालांकि ये है तो लव स्टोरी, बट ऐसी मूवी बनना बंद हो गई है अब आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के मूवी नहीं देख सकते हो, क्योंकि इतने बोल्ड सीन होते हैं, इतना कुछ होता है। पर ये है कि अब पेरेंट्स भी अपनी आदतों को चेंज करें। जैसे हम हैं तो हम तो चेंज कर लेंगे अपनी आदतों को, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो चेंज नहीं कर सकते हैं। उन्हें थोड़ा सा अभी भी लगता है कि यार बोल्ड सीन नहीं देख सकते बच्चों के साथ बैठ के। हालांकि मैं मम्मी के साथ बैठ के देख लेती हूँ। मैं और मम्मी राजी मूवी देख कर आए थे, बहुत सारी मूवी देख के आए ऐसे तो, बट हम राजी मूवी देख के आए थे। राजी मूवी में बोल्ड सीन चल रहा है और मैं और मम्मी बगल में बैठे हैं, मेरी फ्रेंड बगल में बैठी है। मेरी फ्रेंड मेरी मम्मी को देख रही है कि यार इसकी मम्मी कैसे देख रही है इसके साथ बैठ के मूवी। तो मेरी मम्मी थोड़ा है कि ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, उनको सिर्फ मूवी एंजॉय करने से मतलब है। अभी मुझे कुछ शॉर्ट वीडियो बनानी है तो वो बनाती हूँ। और मुझे आपको बताना भी था कि कोको की तबीयत ख़राब हो गई थी कुछ दिनों पहले। Meanwhile, तो देखिए यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है, और मैं आपको दिखाने के लिए लाई थी ये ड्रम स्टिक का पेड़ है। यहाँ पे देखो कितनी सारी ड्रम स्टिक आ रही है इस पेड़ पे, कितनी सारी। अगर किसी को चाहिए हो तो ले जाना भाई, क्योंकि ये मार्केट में तो बहुत महंगी मिलती है, 200-300 रुपये किलो। और यहाँ पे तो पेड़ पे लटक रही है, अगर किसी को पसंद हो ये खानी तो ले जाना भाई। देखो ऊपर तक आ रही है पूरी ड्रम स्टिक, कितनी ज़्यादा आ रही है ना। नीचे वाली भाई बता रही थी कि हर साल ऐसे ही आती है यहाँ पे ना। इस पेड़ को ऐसे देख के कह नहीं सकता कोई कि इस पे इतना अच्छा फल आता होगा, इसलिए कहते हैं कि किसी की सूरत को देख के उसकी सीरत को जज नहीं करना चाहिए। चलो मैं थोड़ी देर धूप लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है कोको को लाने में, और आप लोगों से थोड़ी बातें भी कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि कोको की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। जब मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था ना, वो आखिरी दिन था कि वो स्कूल गई थी, और कल से ही उसने जाना स्टार्ट किया है फिर से स्कूल, क्योंकि बीच में उसकी इतनी तबीयत ख़राब हुई। वो तो पहले से ही रही थी, लेकिन उन दिनों क्या हुआ था कि उसको पहले स्टार्टिंग में वॉमिटिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद फीवर आ गया, उसके बाद खांसी इतनी ज़्यादा होने लगी। तो हम लोगों ने उसको एडमिट किया था हॉस्पिटल में। 26 की रात को उसको इतनी खांसी हुई कि मतलब वो पूरी रात खांसती ही गई। और उस बच्चे ने इतना बर्दाश्त कर लिया, शायद मैं या कोई और भी होता ना उसकी जगह पे तो शायद इतना बर्दाश्त नहीं कर पाते। पर उसने पूरी
रात को खांसी करते करते हर एक एक मिनट के गैप में वो खांसी करे जा रही थी, और मैं फ़ील कर पा रही थी कि वो कितना बर्दाश्त कर रही है, कितना सह रही है दर्द को। और उसकी हार्ट बीट जो है बहुत तेज़ हो गई थी। तो मैंने ना ज़्यादा देर करते हुए 1 वीक तक हम लोगों ने उसको दवाइयाँ खिलाई, सब कुछ करा। हमने उसका टेस्ट नहीं करवाया लेकिन, तो वो 26 की रात लास्ट था। 27 को मैंने मॉर्निंग में सुबह 9 बजे हम लोग यहाँ से निकल गए थे घर से, और आशीष को मैंने बोला कि अगर इसे एडमिट करना पड़ा तो एडमिट कर देंगे, और डॉक्टर की निगरानी में रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और टेस्ट वेस्ट भी मैं इसे करवा के ही रहूँगी आज। तो हम 27 की सुबह निकल गए हॉस्पिटल के लिए, और यहाँ पे GGH हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, वहाँ पे हमने इसको दिखाया। रिलायंस फाउंडेशन है बल्कि, बच्चों का अलग है। वहाँ पे हमने इसको दिखाया। वहाँ पे पहले इसका चेस्ट का एक्सरे हुआ कि कफ वगैरह ज़्यादा जमा हुआ तो नहीं है, वो ओके आया बिल्कुल। फिर इसके कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह हुए, वो भी सब ओके आए। बस डॉक्टर ने इसको एडमिट इसलिए किया क्योंकि पहले तो वो मना कर रहे थे एडमिट करने से ना, फिर उन्होंने इसलिए एडमिट किया क्योंकि उसकी हार्ट बीट सच में बहुत तेज़ हो गई थी, और वो सही नहीं है बिल्कुल भी। हार्ट बीट तेज़ होना और कम होना दोनों ही थोड़ा रिस्की रहता है। तो मुझे फील हो रहा था कि उसकी हार्ट बीट तेज़ है। डॉक्टर ने भी जब चेक किया तो सब नॉर्मल था, लेकिन हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि इसको आप एडमिट करिए, 2 से 3 दिन एडमिट रहेगी, और उस बीच में हम लोग इसको देख रेख करते रहेंगे। 27 को रात को कोको को फिर से 103 104 बुखार पहुंच गया। मैं रात भर उसको नेबुलाइज़र दे रही हूँ हर 2-2 घंटे के गैप में, और साथ साथ पट्टी भी करे जा रही हूँ। मैं सच बताऊँ, उस टाइम हॉस्पिटल में बैठे हुए बेड पे मैं सिर्फ भगवान को यही कह रही थी कि जो दिया है ना आपने वो वापस मत लेना, बस मेरे बच्चे को बचा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और 28 को उसकी हालत थोड़ी ठीक हुई, हॉस्पिटल में सब मिलने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और 29 को रात तक ही, मतलब रात ही हो गई थी तब तक डिस्चार्ज मिल गया था उसको, मतलब पूरे प्रॉपर 2 रातें और 3 दिन वो हॉस्पिटल में रही है। फिर 29 को हम वापस आ गए थे जैसे रात को। फिर खाना वाना खा के हमने उसको रेस्ट दे दिया। तो जो दवाइयाँ दे रखी हैं वो अभी भी चल रही है, 10 दिन की दवाइयाँ दी थी, 10 से 12 दिन की, वो चल रही हैं उसकी कंटिन्यू। 30 को आशीष की तबीयत ख़राब हो गई, 31 को उनको फीवर, कफ, कोल्ड, ये सब कुछ हो गया। मतलब एक तरह से वायरल जो होता है ना, वो फैलता चला गया घर में। तो आशीष को 31 को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो फिर वो भी पूरे दिन घर में रहे। तो फिर 1 को हमारा ऐसे ही रहा, ठीक है। 3 जनवरी को मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे जुकाम हो गया, खांसी हो गई, जो कि अभी भी थोड़ा हल्का फुल्का है, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा हल्का फुल्का है। तो आज है 8 तारीख। तो ऐसे ही हमारे नए साल की शुरुआत हुई, और बस ये है कि कुक्कू ठीक हो गई थी मेरे नए साल से पहले। अभी वो ठीक है, बेटर है, बट उसको बाहर की चीज़ सब मना है, जो कि मैं उसे दे भी नहीं रही हूँ। सिर्फ घर की चीज़ें खिला रही हूँ, और जितना हो सके उसको रेस्ट देती हूँ। सोने का मन है तो सुला देती हूँ, नहीं आए तो खिला लेती हूँ। बट ये है कि उसका भी प्रॉपर ध्यान रख रही हूँ कि उसको कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई कि 23 दिसंबर 2024 को हम लोग जामनगर से अपने घर चले गए थे, क्योंकि पतिदेव को ट्रेनिंग पे जाना था और मुझे घर पे जाना था जॉब करने के लिए। तो वो भी अभी 23 दिसंबर 2025 को 1 साल पूरे हो चुके हैं, और इन दिनों मैं अपने घर पे जाके जॉब कर रही थी और पतिदेव ट्रेनिंग पे चले गए थे। तो यार 1 साल भी हो गया यार, इतने जल्दी टाइम भाग गया, मुझे पता ही नहीं लगा। अभी ऐसा लगता है कल की बात थी कि मैं अभी जॉब करके यहाँ पे आई थी, और बहुत मज़ा आता है यार। मुझे वो पुराने दिन बड़े याद आते हैं कि मैं जॉब करती थी और घर भी संभाल रही थी। अभी जॉब तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बच्चे का भी देखना है पूरा। सही बताऊँ तो कोको किसी के पास रहती भी नहीं है मेरे अलावा, वो आशीष के पास ही नहीं रहती ज़्यादा। हॉस्पिटल में भी वो वैसे तो अलाउ ही नहीं था हस्बैंड लोगों को रहना, वहाँ पे मम्मी ही रह सकती थी, बट फिर भी वो इतना आशीष को याद नहीं करती है जितना मुझे याद करती है। चाहे बीमारी हो चाहे खुशी हो, वो इतना। जब आप अपने घर पे होते हैं ना तो अलग ही सुकून होता है। वहाँ पे माँ बाप का प्यार होता है, भाई बहन के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, मज़ा भी आ रहा होता है, अलग ही लाइफ होती है यार वो। मैं सही बताऊँ तो मैं पुराने दिनों को आज भी बहुत याद करती हूँ, बहुत ज़्यादा। जब अपनी एज में आगे बढ़ते रहते हैं ना तो हमें लगता है कि यार पहले का ही टाइम अच्छा था, ये सब कुछ तो पता नहीं क्या हो रहा है। जिम्मेदारियाँ हैं, सब निभा तो रहे हैं, पर कोई भी मन से नहीं निभा रहा। सब ऐसे ही बस टाइम पास कर रहे हैं एक तरह से, कोई अच्छे से जी नहीं रहा है। चलो अब कुकू को लाने का भी टाइम हो गया है, मैं लेके आ जाती हूँ उसको। और मैं जहाल के यहाँ भी जाऊँगी शायद, क्योंकि कल हम थोड़ी देर के लिए गए थे तो ज़्यादा मिल नहीं पाए थे उससे। तो मैं सोच रही हूँ अभी ले जाती हूँ कुकू को, वो बोलती रहती है दीदी के पास जाना है।
तो थोड़ी देर उसे मिला के ले आऊँगी। और पतिदेव तो आज घर पे नहीं आएंगे, वो आज बाहर ही हैं पूरा दिन, तो रात को ही आएंगे जहाँ तक है। वैसे भी उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है ड्यूटी से बिल्कुल भी। और बेचारे मेरे ही पति की नहीं, सबके पतियों की हालत ऐसी हो रही है। सब भैया लोग बेचारे ड्यूटी पे इतना बिजी रहते हैं। कुकू, हम कहाँ आए हैं? घर आए हैं? किसके घर आए हैं? आंटी के घर आए हैं? आंटी का क्या बोला? आंटी के घर आए हैं? हाँ, तो कब से बैठे हैं हम? आ गई तेरी दीदी, आ गई दीदी, आ गई। चक्कर आ जाएंगे, चक्कर। तो गाइस हम आ गए थे जाल के घर से और कुकू टीवी देखते देखते सो गई है। यहाँ पे इसका टीवी चल रहा था अभी, और इसने ना इस बिस्तर पे पानी गिरा दिया था, तो मैंने इसको वहाँ सुलाया है। और हमारा खाना वाना भी हो गया है और अभी टाइम होने वाला है 3 बजने वाले हैं, अभी 2:45 हो रहे हैं। तो जैसे कि पतिदेव आज घर नहीं आए, शाम को या रात को ही आएंगे वो तो सीधा, तो आज खाना खाने में मन भी नहीं लगा। वैसे तो वो आते ही नहीं है, 4 बजे आते हैं अगर ड्यूटी से आते भी हैं तो पर एक तसल्ली रहती है ना कि हाँ उनके लिए भी खाना बनाया घर पे और वो आके खा लेंगे। पर आज तो वो रात तक ही आएंगे, तो वही है, खाना खाने का मन ही नहीं करता फिर। पर यह खाना तो पड़ता है थोड़ा बहुत। कुकू को मैंने खाना खिला दिया था इसलिए वो सो गई है। और जब कुकू की तबीयत भी ख़राब हुई थी ना, उन दिनों भी मैंने खाना ढंग से बनाया ही नहीं घर में। 1 हफ्ता या 10 दिन मैंने ठीक से खाना बनाया ही नहीं घर में। ना मुझे बनाने का मन करता था, ना मुझे खाने का मन करता था। मतलब खुद से अंदर से ही मन नहीं करता था खाने का, भूख ही नहीं लगती थी। और पूरा दिन हो जाता था मुझे भूखे रहते हुए, क्योंकि बच्चा नहीं खा रहा तो मैं भी नहीं खा रही थी। बच्चा ठीक नहीं होता या हस्बैंड साथ नहीं होते तो मन ही नहीं लगता खाना खाने में या बनाने में भी। रहता ही है थोड़ा सा ना ऐसा मन सा, पता नहीं अजीब सा। बस मैं यही कहूँगी कि बच्चे ठीक रहें अपने अपने घरों में, क्योंकि जब बच्चों को कुछ होता है तो माँ बाप की और हालत ख़राब हो जाती है। गाइस मैंने बर्तन धो दिए हैं, किचन साफ़ कर दिया है। अभी ऐसा कोई काम है नहीं मेरे पास, अब जाके आराम करूँगी थोड़ा सा। और कुछ एडिटिंग कर ली थी मैंने शॉर्ट वीडियो की, तो उससे लेट हो गया, अभी 3:30 हो गया टाइम। और अभी ना मैं ना काम करते करते अपने पुराने व्लॉग देखती रहती हूँ। तो मैंने अभी, जब मैं घर पे ही थी अभी पिछले साल, तो मैं व्लॉग देख रही हूँ कुकू का, कि कुकू उस व्लॉग में थोड़ी हेल्दी लग रही है। और अभी मैं देखती हूँ उसको तो वो बहुत पतली हो गई है, बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। पता नहीं अब यहाँ पे आने के बाद वो अपना वेट गेन ही नहीं कर पाई, पतली होती चली गई। और अभी भी हो रही है बहुत ज़्यादा पतली। कुछ तो बीमारी ने कर दिया और कुछ उसकी जगह चेंज हो गई इस वजह से। खाना पीना भी उतना अच्छा प्रॉपर खाती नहीं है जैसे पहले खाती। इसका मन नहीं लग रहा है क्या नहीं, क्योंकि कई बार इसने बोला भी है कि मुझे नानी के पास जाना है, मामा के पास जाना है। मैं बोलती रहती हूँ कि बेटा ठीक है जाएंगे। मुझे लग रहा है ऐसे बोल रही है, पर सही मायनों में शायद उसका मन कर रहा है जाने का घर पे। अच्छा, मुझे कुछ लोगों ने बोला था, अभी से नहीं पहले से ही, कि आप कुकू को ना खाते पे मत दिखाया करो, आप उसको कुछ एक्टिविटी कर रही वो मत दिखाया करो, उसकी फ़ोटो ज़्यादा मत डाला करो, क्योंकि कुछ लोगों की नज़र भी लगती है। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ। पहली बात तो मैं नज़र को मानती नहीं हूँ, लेकिन चलो मान भी लिया तो मैं इस बात पे भी यकीन करती हूँ कि अगर कहीं भी कुछ बुरी चीज़ है तो उसके साथ अच्छी चीज़ भी है। अगर मैं वीडियो में कुछ ऐसा दिखा रही हूँ कि आप लोग नज़र लगा रहे हो, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसको दुआएं देते हैं, प्यार देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो ठीक रहती है। मैंने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाया था जब कुकू बीमार हुई थी, तो मैंने नीचे लिखा भी था कि आप लोग प्लीज़ प्रेयर कीजिए कि मेरी बच्ची सही सलामत घर वापस आ जाए, वो ठीक रहे।
और जितने भी लोग उससे मिलने आए हॉस्पिटल में या फिर मुझे कॉल किया, मैसेज किया, उन सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आपकी दुआओं की वजह से ही मेरी बच्ची वापस आ पाई है घर पे और सही सलामत वापस आई है और अभी भी अच्छी है। पता नहीं कुछ लोग नज़र लगाते हैं कि नहीं लगाते, मुझे नहीं पता। कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे तो हो जाता होगा, मुझे नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। पर मैं ये मानती हूँ कि दुआओं में बहुत असर होता है। अगर आप मन से किसी के लिए दुआ कर रहे हो कि हाँ वो ठीक रहे या वो अच्छा रहे या सब कुछ अच्छा हो, तो भगवान उनकी सुनता भी है। तो मैंने वही किया। मैंने आप लोगों से बोला कि आप दुआएं कीजिए, तो सब लोगों ने की और उन प्रेयर्स का असर भी हुआ मेरे बच्चे पे। और अभी कुकू बिल्कुल ठीक है, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं उसे देख के। बाकी सब कुछ अच्छा रहे ऐसे ही। देखो, अप्स एंड डाउन और प्रॉब्लम आना, प्रॉब्लम को फेस करना सबकी लाइफ में चलता रहता है। अब व्लॉग में मैं आपको सब कुछ दिखाऊं कि व्लॉग कि कैसे सब कुछ हुआ या कितनी प्रॉब्लम हम लोग झेलते हैं, क्या क्या टेंशन है हमारी लाइफ में, तो व्लॉग आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं वही चीज़ दिखाती हूँ जिससे आपको अच्छा भी लगे थोड़ा बहुत और आप लोग कुछ सीखो भी उस चीज़ से। ये सिर्फ एक मन का वहम होता है, नज़र कुछ नहीं होती है, सब कुछ होना लिखा है पहले से ही, वो होके ही रहेगा। किसी के नज़र लगाने से या किसी कुछ करने से कभी कुछ नहीं होता है। और मेरे बच्चे के लिए थोड़ी सी प्रेयर और कर दीजिए ताकि वो थोड़ी सी हेल्दी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली हुई है, बहुत ज़्यादा। बाकी गाइस इस ब्लॉग में इतना ही है। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ आपको। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके मत जाना चैनल को। ओके गाइस, बाय। सब अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, अपने घर में सभी खुश रहिए। बाय बाय।